हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। जैसे कि आप सब लोग मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा सीबीएसई की वेबसाइट, तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में हम सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज लेके आए हैं, लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें क्लास 10th और 12th वालों को ये पता लगेगा कि उनके इंटरनल एग्जाम्स या प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में क्या बताया गया है, कैसे बताया गया और क्या होगा। तो गाइज बिना किसी देरी के सबसे पहले तो फटाफट से, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप देख ही सकते हो चैनल पे 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए। तो सब्सक्राइब कर दिया है तो एक काम और कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो एंड ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सीबीएसई के जो जितने भी सैंपल पेपर्स है ना, चाहे वो क्लास 10th का साइंस का हो, चाहे क्लास 12th का केमिस्ट्री का, वो दोनों में अपलोड कर चुकी हूँ। वो दोनों आप देख लीजिएगा। चैप्टर्स भी रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों इस टाइम एक होता है ना, लास्ट का जो टाइम है 1.5 महीना, उसमें आपको फटाफट से सारा कुछ रिवीजन चाहिए, तो हमारे चैनल पे आपको वन शॉट वीडियोस मिलेंगी। वन शॉट वीडियोस केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, क्लास 12 के ऑब्वियसली एंड क्लास 10th के, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। न्यूज जो है आपकी बेटा वो बड़ी धांसू न्यूज है। न्यूज ये है कि आप जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पे आप जाएंगे, मेन वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस होंगे, आपको मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके जब आप खोलोगे, ओपन करोगे, तो ये पेज खुल जाता है। दिख रहा है आपको ये पेज, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये न्यूज फ्लैश होती नजर आ रही है। गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th 2022 यानी टर्म 2 के रिगार्डिंग, और ये नोटिफिकेशन 24 फरवरी को आई है। क्लिक करते हैं इसको हम। क्लिक करने पे ये पूरी पीडीएफ आपकी खुल जा रही है, ठीक है। ये पीडीएफ जो आपकी खुल जा रही है, अगर ये मैं आपको शो करूं, ये देखो, ये आपकी 24 फरवरी को आई है, राइट। अब इसमें गाइडलाइंस हैं क्या? जो मेन चीज है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ना, मैं उतना ही बताऊंगी, क्योंकि बाकी सारा काम बेटा आपका नहीं है, स्कूल वालों का काम है। उनकी जिम्मेदारी है कि आपके मार्क्स करेक्ट अपलोड होने चाहिए, सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट आपके जितने भी होने हैं, उसकी एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन स्कूल को फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चढ़ाए जाएंगे, कुछ होंगे, उसके खिलाफ सीबीएसई एक्शन ले सकता है, राइट। तो ये जो गाइडलाइंस है, ये आपको लिंक नजर आ रहा है ना, ये पीडीएफ में इन्होंने जो लिंक दे रखा है ना, क्लिकेबल नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी चीज का लिंक जो है वो डाल दूंगी, आप वहां क्लिक करके चेक कर सकते हो पूरा डिटेल में। उसमें ना पूरा सारा बता रखा है, थ्योरी 80 मार्क्स की, 80 को 2 टर्म्स में डिवाइड किया हुआ, मतलब बहुत कुछ है उसमें डिटेल में। तो मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही बिकॉज मुझे पता है कि अगर किसी को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्लिक करके पढ़ सकता है। बट अदरवाइज इन जनरल जो बच्चों को पता होना चाहिए वो ये, टर्म 1 टर्म 2 में जो आपकी बाइफर्केशन हुई है उसके रिगार्डिंग आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, आपके इंटरनल असेसमेंट, थ्योरी, सबके मार्क्स सेग्रीगेटेड हैं। टर्म 1 आप लोग दे चुके हैं, टर्म 2 का जो पेपर का पैटर्न है वो भी आप देख चुके हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर में, ठीक है। तो अब इसके अलावा क्या रह गया भाई? एग्जाम्स जो आपके शुरू होने वाले हैं वो है 2 मार्च, ठीक है। यानी दिन बहुत रह गए हैं कम, तो अपनी फाइल्स वाइल्स सब कंप्लीट कर लेना, जिसको जो जहां डाउट है अपने स्कूल में टीचर से पूछ लेना, बट फाइलें कंप्लीट करके रखना। प्रोजेक्ट जिन लोगों के होंगे, ऑब्वियसली क्लास +2 वालों के होते हैं, तो वो भी अपना कंप्लीट करके रखना, ठीक है। फिर बात आती है, ये इन्होंने दे रखा है ना, लास्ट डेट वुड बी 10 days बिफोर द डेट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव क्लासेस। बेटा ये सब ज्यादा पढ़ने के कारण आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आधे से ज्यादा काम मैंने कहा स्कूल का है। आपको जस्ट अवेयर रहना है, जाके पूछना है कि हाँ मेरा पेपर किस दिन है, क्या है, वहां टीचर बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कूल ने अपने लेवल पे कंडक्ट करना है, अपने लेवल पे, ठीक है। लेकिन जो मार्क्स अपलोड करने हैं वो इनकी तारीख के अकॉर्डिंग ही करने होंगे। अगर डिले कर दिया तो उसका खामियाजा स्कूल को भुगतना पड़ेगा, राइट। सो मार्क्स जो है वो देखो शुरुआत 2 मार्च से शुरू हो जाएंगे, तो मार्क्स की अपलोडिंग जो है एंड जैसे जैसे आपके ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनको साथ के साथ पेपर के मार्क्स अपलोड करने हैं, ठीक है। कोई भी एरर एंड ऑल जो है ये सब स्कूल के रिगार्डिंग, अगर इससे लेवल पे कोई गलती हुई तो सीबीएसई ऑब्वियसली एक्शन लेगा। और मार्क्स के लिए ना 2 तरह के एग्जामिनर है, इंटरनल एग्जामिनर जो स्कूल का ही होगा एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर। ये एग्जामिनर सीबीएसई की तरफ से ही अपॉइंट होंगे, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी नहीं बना देगा, कोई किसी को भी एग्जामिनर नहीं बना देगा, राइट। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो बच्चों को जो ध्यान रखना है वो अपने पार्ट पे ये ध्यान रखना है, कोविड प्रोटोकॉल्स एंड ऑल ये भी स्कूल ही आपका बताएगा। तो ये सब बच्चों को कुछ नहीं करना, बच्चों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी फाइल्स कंप्लीट रहें। फाइल्स कंप्लीट रहेंगी, इंटरनल असेसमेंट के लेवल पे हर टीचर अपने अपने लेवल पे जो भी वो बताएगा उसको ध्यान रखे, राइट। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट्स जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं है। ये आप देख सकते हैं, देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता लग गया ना, देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, लग गया पता, प्राइवेट के लिए नहीं है।
और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरी बात, क्लास 10th वालों के लिए कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं है, लेकिन क्लास 12th वालों के लिए है। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए आप देख सकते हो ना, मैं कह रही हूँ नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड फॉर क्लास 10th, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर इसके लिए है, बोर्ड वाले जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए। उनका भी आपका प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होना है रेगुलर वालों का है, प्राइवेट का नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर 12वीं वालों का तो होगा क्योंकि उनका वाइवा वगैरह होता है ना। सो क्लास 10th के बच्चों थोड़ी सी आपके पास रिलैक्सेशन है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं आपको, क्योंकि आपका सारा कुछ जो भी है आपके स्कूल के हाथ में ही है। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखना, साल भर में जैसा परफॉर्म किया हो उस पर भी वो मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। लेकिन जो 12वीं वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा क्लास 12th वाले बच्चे अलर्ट रहो, अपनी तैयारी कर लेना वाइवा एंड ऑल की, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा ही आएगा। गॉट इट। सो वाइवा की तैयारी आपको जरूर करनी है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, राइट। और अगर आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिकल की रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए या लाइव सेशन चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों की प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करवाई जाए, ठीक है जी। चलो, सो अपॉइंटमेंट के बारे में हो गया, कैसे कैसे ऑब्जर्वर्स आपके आएंगे इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में। इसके बाद जितना ये डिटेल में दे रखा है ना, देयर इज नो नीड टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स, जितने भी आपके पेपर में सारी चीजें दे रखी हैं, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो पूरा जो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी, इसमें मेन चीज जो थी वो मैंने आपको बता दी कि आपका जो पेपर होने वाला है बेटा, वो आपका जो एग्जामिनेशन यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं वो 2 मार्च से शुरू हो जाएंगे। आपके पास टाइम कम है, वाइवा की तैयारी कर लीजिए। प्लस टू वाले बच्चों को ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबकी तैयारी करनी है। क्लास 10th वालों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, फाइन। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहती थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, एंड चैनल पे आप जाके बेटा प्लेलिस्ट एंड ऑल पे देख लो। सीबीएसई के दोनों सैंपल पेपर मैंने डाल दिए हैं, क्लास 10th वालों के लिए साइंस का एंड प्लस 2 वालों के लिए केमिस्ट्री का। तो सैंपल पेपर एंड इस तरह से 1 शॉट वीडियोस जो आपके चैप्टर्स की है ना, क्लास 10th वाले कार्बन एंड कंपाउंड्स, राइट, दूसरे चैप्टर की भी आने वाली है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाली की, इसी तरह से क्लास 12th की सारी वीडियोस हम निकाल रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए रेगुलरली चैनल पे। उसके लिए आप वंस अगेन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और एक और काम कर दो, हिट द लाइक बटन। ऑब्वियसली हम रेगुलरली आपके पास अपडेट्स लेके आते हैं, तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है। फेयर कंपटीशन होना जरूरी है, तो अपना जितना भी जो व्हाट्सएप एंड ऑल ये सब यूज करते हैं स्टेटस पे लगा दो, अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में शेयर कर दो, उन्हें भी पता लग जाए कहां से कैसे क्या पढ़ना है। उसके बाद जंग तुम्हारे बीच में आपस में छिड़ी हुई है, जो अच्छी तैयारी करेगा उसके ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड यस, लाइव के बारे में जरूर बताना अगर आपको लगता है कि लाइव क्लास चाहिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग, है ना, स्पेशली 12वीं वाले बच्चों, तुम्हारे लिए ये बात, तो तुम लोग ध्यान देना, अगर आपको चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरह की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और समथिंग लाइक दैट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइव सेशन या वीडियो, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।